अमेरिका के टेक्सास से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। टेक्सास के डलैस शहर में एक भारतीय मूल के व्यक्ति की इतनी बेरहमी से हत्या की गई कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह घटना बुधवार को डलैस के एक मोटल में हुई। 50 साल के चंद्र नागमलैया, जो मूल रूप से कर्नाटक के थे, वहां मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। वहीं उनकी एक कर्मचारी योरदानिश कोबोस मार्टिनेज से एक मामूली विवाद हुआ और इसी विवाद में आरोपी ने बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। 37 साल का आरोपी कोबोस मार्टिनेज एक क्यूबाइन इमिग्रेंट है। दरअसल मोटल की वॉशिंग मशीन खराब थी। चंद्र नागमलैया ने आरोपी को इसे इस्तेमाल न करने की हिदायत दी, लेकिन जब उन्होंने अपनी बात समझाने के लिए किसी और कर्मचारी से अनुवाद करवाया तो आरोपी बुरी तरह नाराज हो गया। गुस्से में आकर उसने अपने पास में रखा एक धारदार चाकू उठाया और चंद्र पर हमला कर दिया। वायरल हुई सीसीटीवी फुटेज में आप साफ दिखता है कि कोबोस मार्टिनेज नागमलैया का मोटल के कॉरिडोर में पीछा कर रहा है। इस दौरान नागमलैया चीखते हैं और जब उनकी पत्नी और 18 साल का बेटा मदद के लिए दौड़कर आते हैं तो आरोपी उनकी पत्नी को धक्का देकर हटा देता है। वहीं नागमलैया का सिर धड़ से अलग कर देता है। जब नागमलैया की पत्नी उनको रोकने की कोशिश करती है तो आरोपी उनको डराने के अंदाज में उनकी तरफ बढ़ता है। यह देखकर महिला का बेटा तुरंत अपनी मां को खींचकर वहां से दूर ले जाता है। इतना ही नहीं, आरोपी ने हत्या के बाद क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने सिर को धड़ से अलग किया और उसे पैरों से इस तरह मारते हुए कूड़ेदान की तरफ ले जा रहा था मानो वो कोई फुटबॉल हो। पास में खड़े लोग ये खौफनाक नजर देखकर दहल उठे। घटना के बाद जब आरोपी भागने के फिराक में था, तभी एक डलैस फायर रेस्क्यू ट्रक वहां पहुंच गया। कर्मचारियों ने आरोपी को खून में लथपथ और हाथ में हथियार देख लिया। उन्होंने उसका पीछा किया जब तक पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कोबोस मार्टिनेज का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड है। साल 2017 में ह्यूस्टन में उसने एक महिला की कार चोरी करने की कोशिश की थी और कई बार वहां पर लोगों पर हमला करने जैसे अपराधों में गिरफ्तारी हो चुकी है। इसका मतलब है कि वो पहले भी कानून की नज़र में अपराधी रह चुका है, लेकिन इस बार उसने जो किया है वो अक्षम्य है। उस पर कैपिटल मर्डर का केस दर्ज हुआ है। अमेरिका में कैपिटल मर्डर का मतलब होता है हत्या की एक ऐसी वारदात जिसमें हत्या बहुत ही निर्मम तरीके से की गई हो। चंद्र नागमलैया की हत्या जिस तरह की गई, सिर धड़क से अलग करना, लाश का अपमान करना और परिवार के सामने वारदात करना, इसे भीषण और क्रूर हत्या माना गया है। इस मामले में यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट आईसीई का बयान सामने आया है। आईसीई ने कहा है कि उसने डलैस काउंटी जेल में आरोपी की फेडरल गिरफ्तारी और डिपोशन के लिए डिटेन करने के आदेश जारी किए हैं। आईसीई ने अपने बयान में कहा, यह घिनौना अपराधी राक्षस जिसने एक इंसान का सिर काट दिया और उसे फुटबॉल की तरह लात मारता रहा, असल में कभी अमेरिका में होने नहीं चाहिए था। यह वारदात पूरी तरह टाली जा सकती थी अगर इस अपराधी को पहले से ही देश से बाहर कर दिया गया होता। वह पहले से ही डलैस हिरासत यानी ब्लू बॉनेट डिटेंशन सेंटर में बंद था, लेकिन 13 जनवरी 2025 को उसे रिहा कर दिया गया क्योंकि उस समय क्यूबा ने कहा वह इस अपराधी को स्वीकार नहीं करेगा। इस वजह से उसे निगरानी में छोड़ दिया गया और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। अब सरकार पर भी सवाल उठने लगे तो आईसीई के सहायक सचिव त्रिशा मैक्लॉफ्लिन ने साफ कहा, अगर बाइडेन प्रशासन में इस अपराधी को अमेरिका में नहीं छोड़ा होता तो ये जघन्य हत्या कभी नहीं होती। इस वजह से अब राष्ट्रपति ट्रंप और सचिव नोएम ने फैसला किया है कि ऐसे खतरनाक अपराधियों को तीसरे देश जैसे युगांडा, साउथ सुडान आदि में भेजा जाएगा। भारतीय दूतावास ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और कहा है, चंद्र नागमलैया की कार्यस्थल पर निर्मम हत्या कर दी गई है। हम उनके परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव मदद कर रहे हैं। दोस्तों सोचिए, विदेश जाकर मेहनत से अपने परिवार का भविष्य बनाने वाले एक भारतीय की जान सिर्फ एक मामूली विवाद पर इस तरह ले ली गई। यह घटना हमें इंसानियत और गुस्से की खतरनाक अंजाम की कड़वी हकीकत दिखाता है। आप इस घटना पर क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं।